नमस्कार मित्रों। शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान को लॉन्च किया है। आमतौर पे बड़े अभिनेता, बड़े डायरेक्टर अपने बेटों को एज ए हीरो लेते हैं और लव स्टोरी लॉन्च करते हैं। जैसे कि राजेंद्र कुमार ने कुमार गौरव को किया था, धर्मेंद्र ने अपने बेटे सन्नी को किया था। दोनों ही लव स्टोरी बेस्ड फिल्में थी और चली थी, और दोनों के ही बेटे शुरुआती दौर में हीरो के रूप में इस्टेब्लिश हो गए थे। लेकिन यहाँ कुछ अलग कर रहे हैं। किंग खान ने अपने बेटे आर्यन खान जो कि बीच में बड़े विवादास्पद हो गए थे कुछ ड्रग्स की कॉन्स्पिरेसी को लेकर के, उनको लेकर के एक वेब सीरीज लॉन्च की है, और वेब सीरीज का नाम दिया है बेड्स ऑफ बॉलीवुड। पहले ही कहते हैं ना कि पहले ही उन्होंने चिकोटी काट ली है, पहली ही पप्पी में बॉलीवुड की बुराई दिखाई है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म क्या होता है, किस तरह की गंदी राजनीति होती है, कैसे एक नया हीरो लॉन्च होता है और उससे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा लिए जाते हैं, उसको अगली फिल्मों में काम नहीं करने देते हैं। किस तरह से बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की एंट्री है, ये सब दिखाने के लिए उन्होंने पूरी 8 एपिसोड की वेब सीरीज बनाई है। ये 18 सितंबर से स्ट्रीमिंग हो रही है नेटफ्लिक्स पे, कोई भी इसको जाकर देख सकता है। और इसमें कैमियो रोल में बड़े बड़े हीरोओं को लिया उन्होंने, आमिर खान, सलमान खान और खुद शाहरुख खान आए हैं अपनी सेक्रेटरी और अपने बॉडीगार्ड के साथ। तो कुल मिला के पूरे तामझाम और तैयारी के साथ ये वेब सीरीज लॉन्च की गई है। वेब सीरीज की कहानी, जैसे मैंने आपको बताया, कोई बहुत ज़्यादा नई नहीं है। वही सब दिखाया गया है जो बॉलीवुड के अंदर कारपेट के नीचे होता है। इसमें करण जौहर भी हैं। करण जौहर एक फिल्म के निर्माता निर्देशक बने हैं। इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो हीरो के रूप में लक्ष्य लालवानी को लिया गया है, जिन्होंने एक आसमान नाम के एक एक्टर का रोल किया है, जिसकी पहली ही फिल्म रिवॉल्वर हिट हो जाती है और वो किसी डायरेक्टर सोडावाला, निर्माता निर्देशक सोडावाला के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। और इधर उसकी सेक्रेटरी कोशिश करके करण जौहर से एक बड़ी फिल्म दिलवा देती है। बड़ी फिल्म में एक अजय तलवार नाम के एक पुराने ज़माने के हीरो, पुराने ज़माने तो नहीं लेकिन जब एक अगली पीढ़ी के हीरो होते हैं, जिसमें बॉबी देओल ने इसका रोल किया है बहुत बढ़िया। उनकी एक बेटी होती है करिश्मा तलवार का रोल किया है इसमें शहेर बाम्बा एक हीरोइन है, नहीं, उन्होंने अच्छा रोल किया। तो वो करिश्मा तलवार बनी है, अजय तलवार की बेटी। इधर आसमान जो है नया हीरो होता है। करण जौहर उसकी एक्टिंग और उसकी एक फॉरवर्डनेस के कारण साइन कर लेता है, और वो साइन करने में भी कोई बहुत बड़ी दिमाग नहीं लगाते हैं, ऐसा बताया है उसमें कि बस एक कोई सीन पसंद आ जाता है तो उसको कहता है कि नहीं, ये मेरा अगला हीरो होगा। दोनों क्योंकि अजय तलवार बहुत कॉन्शियस रहता है अपनी लड़की के लॉन्च को लेकर के, तो पूरा वही घटना पर दिखाया गया। अंडरवर्ल्ड भी है इसमें लक्ष्य लालवानी का एक दोस्त भी है, जिसका रोल वो राघव जुवाल नाम के एक एक्टर ने किया है, परवेज बना है इसमें वो। और इसमें मोना सिंह जो है वो इसकी माँ बनी है लक्ष्य लालवानी की, आसमान की। और अवतार सिंह गिल इसके अंकल के रूप में इसमें आए हैं, उनका भी बड़ा अच्छा रोल है इसमें। तो चलती है, हर एक एपिसोड 40-40 मिनट का है, और इसमें मेनली इंडस्ट्री में एंट्री और तनाव और चुनौतियाँ क्या होती है पहले एपिसोड में दिखाया गया है। दूसरे में दिखाया है कि नेपोटिज्म और ऑडिशन के स्ट्रगल क्या होते हैं। धीरे धीरे कट टू कट चलती है फिल्म क्या मतलब, एक फिल्म को यदि आप 8 टुकड़ों में बांटते तो फिल्म ही है पूरी तरीके से। ये ग्लैमर और पॉलिटिक्स की क्या सच्चाई है, करियर वर्सेस दोस्ती, रिश्तों में उलझन क्या खड़ी होती है, ये एक एपिसोड में दिखाया गया है। एंट्री गेम और मीडिया के स्कैंडल क्या होते हैं, ये भी एक पूरा एपिसोड इसको समर्पित किया है। सफलता की सीढ़ी क्या है और बड़ा मौका क्या है, सभी जो इसमें कैमियो रोल भी मिले हैं, और बड़ा मौका क्या मिलता है किसी एक्टर को, उसको किस बात पे किसी एक्टर को किस बात पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ये भी एक शो किया। लेकिन कुल मिला के पार्टियाँ बड़ी बड़ी, शोमैनशिप। दूसरा, इस फिल्म में बहुत नंगी फिल्म क्या है, इस वेब सीरीज में हर एपिसोड में बहुत नंगी गालियाँ की गई है।
चाहे वो डायरेक्टर बकता हो, चाहे उसका अंकल बकता हो, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप बैठ के सुन ही नहीं सकते। इस तरह की पता नहीं क्या बीमारी लगी है ये बॉलीवुड के लोगों को। यह नई जनरेशन गालियाँ पसंद करती है। गैंग ऑफ वैसेपुर से शुरू हुआ ये खेल आज तक चल रहा है। उसके बाद पंकज त्रिपाठी की वो 2-3 सीरीज आ गई है जिनमें अलग अलग उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि बनी है, और उनमें भी खूब गालियाँ उपयोग हुई है। यहाँ भी गालियाँ और हिंसा थोड़ी सी कम है, लेकिन गाली है। और वायलेंस तो यूँ कहना चाहिए, कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो मारपीट हो रही है, तो बहुत ही आम इसमें दिखाए गए हैं। तो कुल मिला के आर्यन खान की एंट्री एज ए हीरो ना होते हुए डायरेक्टर हुई है। हो सकता है इसके पीछे किंग खान का कोई बड़ा गेम हो कि भाई ये हीरो तो ठीक है, हीरो का मटेरियल नहीं है लड़का, तो उसको इसमें डालते हैं। और या उसका पैशन हो आर्यन खान का कि नहीं, हीरो नहीं बनना, मुझे डायरेक्टर बनना। एक बात ज़रूर है कि डायरेक्टर की लाइफ ज़्यादा होती है, हीरो की कम होती है। ये भी सोचा हो सकता है उन्होंने शाहरुख खान ने, जो भी सोचा, लेकिन अच्छा सोचा। और यदि आप उनको इसके पीछे रेड चिली एंटरटेनमेंट ने बनाई है इस पूरी वेब सीरीज़ को, तो इसके पीछे का जो हेतु क्या है वो तो बाद में सामने आएगा। लेकिन जी जान से जुटे हैं शाहरुख खान के, किसी भी तरह से ये वेब सीरीज हिट हो जाए, उनका काम चल पड़े। प्रोडक्शन हाउस से बड़ा काम है। हो सकता है उन्होंने सोचा कि बेटा अपना ये रेड चिली एंटरटेनमेंट को ही चलाता रहे आगे, और बड़े एक से एक फिल्में बनाए आगे। वेब सीरीज़ का ज़माना है आजकल, फिल्मों का तो बहुत इतना ज़्यादा गुंजाइश रह नहीं गई है, तो वेब सीरीज ही आगे बढ़ती है। तो वेब सीरीज़ में धमाकेदार एंट्री है, कुल मिला के कहें कि धमाकेदार एंट्री है। इसमें डायरेक्शन कसा हुआ है, कट टू कट आपको मौका ही नहीं देता है, इतना ज़्यादा एक के बाद एक सीन की जो कहते हैं ना बम्बार्डमेंट होता है, आपको मौका नहीं लगता है। आप कुछ सोचते हैं समझते हैं डायलॉग को, इतने दूसरे सीन आपके सामने कट से आ जाता है। तो कोई इमोशन की कोई भावना इसमें है ही नहीं। कुल मिला के बॉलीवुड में भी कोई भावनाओं की कदर नहीं है। और जितना कलाकारों को, क्रिएटर्स को अपमानित किया जाता है बॉलीवुड में, हूबहू वही दिखाया गया है। माँ बहन की गालियाँ बकना, धक्के मारना, जलील करना, और फिर उसी से दोस्ती कर लेना, ये मतलब सब खेल चलते हैं इसके अंदर। तो ये एक एक करके 8 एपिसोड हैं, यदि आप देखेंगे तो देख तो पाएंगे। इसमें आगे तक कहानी इंटरेस्टिंग है, और वो चूँकि बॉलीवुड की कहानी जुड़ी हुई है तो इसलिए कट टू कट देखते रहेंगे। लेकिन इसमें क्रिएटिविटी या संवेदनशीलता के नाम पर कुछ नहीं है। वेब सीरीज में एक अंडरवर्ल्ड का रोल जो किया है वो गफूर के नाम से अरशद वारसी ने किया है। अरशद वारसी इसमें मुन्ना भाई MBBS के जो थे ना, उनका सर्किट की याद दिलाते हैं। कुछ इसी तरह का डार्क मोड का रोल है, हंसी डार्क कॉमेडी है इसमें। मतलब वो कॉमेडी भी करता है, लेकिन कॉमेडी कितनी खतरनाक हो जाती है ये बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। दूसरा, इस सीरियल के निष्कर्ष की अपन बात करें तो क्या दिखाना चाहते थे शाहरुख खान। कुल मिला के हो सकता है शाहरुख खान ने जो गंदगी अपने ज़माने में देखी, जिस तरह की राजनीति को भोगा है, वही दिखाना था हमने, या एक इस बहाने से अपने बेटे को लॉन्च करें। बॉलीवुड चूँकि चर्चा में होता है, ट्रेंडिंग होता है, बॉलीवुड की जो बीमारी भी दिखाई गई है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, निश्चित रूप से देखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसको सक्सेसफुल करने के लिए कैमियो रोल में खुद शाहरुख आए, मैंने आपको बताया, बड़े बड़े हीरो को लेकर के आए हैं। लेकिन अब अंत में अपन बात करेंगे कि सीरियल संदेश क्या देता है, आखिर क्या चाहता है संदेश। तो संदेश ये देता है सीरियल कि यह दिलाता है कि बॉलीवुड की चमक दमक जो है वो खोखली है, ऊपर से कुछ नहीं है। आज कुछ है, कल कुछ है। आज प्रेम है, कल दुश्मनी हो जाएगी, कल ब्रेकअप हो जाएगा। इसमें भी ये दिखाया गया है। जो हीरो है लक्ष्य लालवानी आसमान, और इसमें अजय तलवार जो हीरो था, उसकी बेटी, दोनों कास्ट होते हैं कैसे, तो भी उनका फिल्म आगे बढ़ती है, लेकिन इनमें दोनों में प्रेम पनप जाता है। और अंत में एक झटका और दिया है डायरेक्टर ने, ये पता लगता है कि जो लड़की है अजय तलवार की, वो जो लड़का लक्ष्य लालवानी है, लक्ष्य लालवानी की माँ मोना जो बनी है, उससे अजय तलवार के कभी संबंध रहे थे, और ये नाजायज बुलाया है आसमान। तो वो तो भाई बहन हुए एक तरह से, तो वो प्रेम वहाँ टूटता है। ये झटका है, इसमें अलग तरह का झटका दिया है। संदेश ये है कि ग्लैमर अपनी जगह है, लेकिन एक अभिनेता को अपने काम की पहचान की कद्र करना चाहिए, जम के मेहनत करना चाहिए। नेपोटिज्म भले सहायता करता हो, लेकिन सक्सेस की गारंटी नहीं है। ये संदेश देना चाहते थे और खूब दिया है। लेकिन इसमें एक बुराई है जो आपको देखना पड़ेगी कि अंडशंड और अनाप शनाप गालियों का प्रयोग हुआ है, जिनकी कहीं ज़रूरत नहीं थी, ऐसा लगता है।
बिना उसके भी बहुत अच्छी तरीके से फिल्म ये वेब सीरीज चलती। फिर भी क्या करें, आज जैन जी का ज़माना है, गालियों का ज़माना है, सुनते रहिए। नमस्कार, आज इतना ही। बहुत शादी पे दिल की शक्ल नहीं देखना चाहता मैं, पर सर घंटे का बादशाह। सर तुम्हें आपसे नहीं मिलना। क्या कहा उसने? नहीं सर, वो अरे चुके, क्या कहा उसने? बोला घंटे का बादशाह। घंट सर घंटे का